Assalamualaikum class, hope you all are fine. Today I'll explain remaining chapter 7, My Man Friday. Friday learns quickly. I had to decide where Friday was to sleep. I wanted him to have a comfortable place and yet I wanted to be quite safe myself. रॉबिन्सन चाहता था कि फ्राइडे उसके लिए डिसाइड करना था कि फ्राइडे को कहाँ सोना है, और वो चाहता था कि वो एक कंफर्टेबल जगह पे, एक आरामदेह जगह पे सोए, और वो ये भी चाहता था कि वो खुद भी सेफ़ रहे. सो आई मेड अ लिटिल टेंट फॉर हिम इन द स्पेस बिटवीन माई टू हेजेस. फेंस, हेजेस मीन्स फेंस. जो उसने फेंस बनाई थी अपने टेंट के इर्द गिर्द, अराउंड हिज टेंट, उन दोनों फेंस के बीच जो जगह थी वहाँ पे उसने छोटा सा टेंट फ्राइडे के लिए बनाया. ऑन द इनसाइड ऑफ द सेकंड एंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट. पहली जो फेंस उसने बनाई थी अपने टेंट के बाहर, उसके बाहर, और जो दूसरी फेंस बनाई थी उसके अंदर, यानी अपने दोनों जो फेंस उसने बनाई थी उन दोनों के बीच में. एज देयर वॉज अ वे इन टू माई केव फ्राम हेयर. जहाँ पे उसने टेंट बनाया था वहाँ से उसके केव में अंदर जाने के लिए रास्ता था. आई नाउ मेड अ डोर फॉर दिस, मेकिंग इट सो दैट इट फास्टनड ऑन द इनसाइड. उसने वहाँ से अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा बना दिया, और वो इसलिए बनाया ताकि अंदर की तरफ से भी वो सिक्योर हो जाए. एवरी नाइट आई टुक माई लेडर्स एंड वेपन्स ऑन टू माई साइड ऑफ द वॉल. अपनी दीवार, जहाँ जिस दीवार के अंदर उसका केव था, वो अपनी लेडर्स, अपनी सीढ़ी और अपने वेपन्स, जितने भी उसके पास हथियार थे, वो अपनी दीवार के उस पार ले जाता था, अपनी टेंट के साइड पे. So there was no way by which Friday could get to my tent without making so much noise that it woke me up. तो इसके वहाँ पे अब कोई रास्ता नहीं था जिस तरीके से फ्राइडे उसके टेंट में बग़ैर कोई शोर किए घुस सकता था, और अगर वो उसके टेंट में घुसने की कोशिश करता तो वो इतना शोर हो सकता था कि वो रॉबिन्सन को आसानी से जगा देता. बट ऑल दिस वॉज अननेसेसरी. लेकिन ये सब गैर ज़रूरी था. नो मैन एवर हैड अ मोर फेथफुल एंड लविंग सर्वेंट देन फ्राइडे वॉज टू मी. किसी भी आदमी का फ्राइडे से ज़्यादा फेथफुल मीन्स लॉयल, वफ़ादार और लविंग, प्यार करने वाला सर्वेंट नहीं था जितना कि फ्राइडे था. ही लव्ड मी एज मच एज अ चाइल्ड लव्स इट्स फादर. वो बिल्कुल उतना प्यार करता था रॉबिन्सन से जितना कोई बच्चा अपने फादर से. I think he would have given his life to save mine if he had needed to. रॉबिन्सन सोचता है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी भी उसके लिए कुर्बान कर देता, रॉबिन्सन के लिए, अगर ज़रूरत पड़ती. I now made it my job to teach him everything that was necessary for him to be a useful person. रॉबिन्सन ने अभी अपनी जॉब बना ली थी कि वो फ्राइडे को हर वो चीज़ सिखाना ज़रूरी समझता था जो एक यूज़फुल पर्सन उस बनाने के लिए, फ्राइडे को, जो उसको एक कारआमद मुफीद इंसान बनाने के लिए ज़रूरी था. स्पेशली आई टॉट हिम टू स्पीक. ख़ास तौर पर उसने बोलना सिखाया क्योंकि फ्राइडे कैनिबल था एंड ही कुड नॉट स्पीक बिफोर ही मेट रॉबिन्सन. एंड टू अंडरस्टैंड मी व्हेन आई स्पोक. और मुझे समझने के लिए, यानी रॉबिन्सन को समझने के लिए जब वो बोलता. ही वॉज सो एंशियस टू लर्न एंड सो प्लीज्ड व्हेन ही डिड अंडरस्टैंड मी. वो बहुत खुश होता जब वो उसको समझता था, और सीखने के लिए वो बहुत बेसब्र रहता था. और मेड मी अंडरस्टैंड हिम. एंशियस मीन्स परेशान. सीखते वक्त वो थोड़ा परेशान हो जाता था क्योंकि सीखना उसको मुश्किल लगता था, लेकिन जब वो समझ जाता था रॉबिन्सन की बात को तो वो बहुत खुश होता था. और मेड मी अंडरस्टैंड हिम, या अपनी बात रॉबिन्सन को समझा लेता था तब भी. दैट आई फाउंड इट वेरी प्लेजेंट टू टॉक टू हिम. मुझे, रॉबिन्सन कहता है, उसको बहुत अच्छा लगता था फ्राइडे से बात करके. माई लाइफ नाउ बिगिन टू बी सो ईजी दैट आई टोल्ड माई सेल्फ दैट इफ़ आई कुड बी safe from more cannibals I did not care if I never left the island. वो कहता है रॉबिन्सन कि उसकी लाइफ इतनी इजी हो गई थी अब कि वो ख़ुद को बता रहा था कि अगर वो मज़ीद कैनिबल्स से बच गया तो उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर वो कभी भी इस आइलैंड से ना जाए. आफ्टर फ्यू डेज आई थॉट आई ऑट टू लेट फ्राइडे टेस्ट मीट. कुछ दिन बाद उसने सोचा, ऑट मीन्स शुड, उसको फ्राइडे को
कुछ गोश्त टेस्ट करने देना चाहिए. सो आई टुक हिम आउट विद मी वन मॉर्निंग टू द वुड्स. तो वो उसको एक दिन अपने साथ जंगल की तरफ ले गया. आई वेंट आउट मीनिंग टू किल अ गोट फ्रॉम माई ओन हर्ड. वो इस इरादे से बाहर गया कि वो अपने ही जो उसने बकरियां रखी हुई थी उन उसमें से, उस हर्ड में से जो रेवड़ था उसके पास, उसमें से ही एक को मार देगा. एंड लेट हिम कैरी इट होम एंड कुक इट. और उसको फ्राइडे को ही उसको कहेगा साथ लाने के लिए घर, और उसको पकाएगा. बट एज वी वेंट अलॉन्ग आई सॉ अ शी गॉट लाइंग डाउन इन द शेड. बट जैसे ही वो लोग बाहर गए उसने देखा एक शी गोट वहाँ पे लेटी हुई थी छाँव में. विद टू किड्स नियर हर. उसके साथ 2 बच्चे भी थे उसके. आई कॉट होल्ड ऑफ फ्राइडे एंड टोल्ड हिम टू स्टैंड स्टिल. उसने फ्राइडे को कहा कि गौर से कहा कि तुम यहाँ पे आराम से खड़े हो जाओ. देन आई टुक एम. फिर उसने निशाना बांधा. फायर्ड एंड किल्ड वन ऑफ द किड्स. और गन फायर की और 2 में से एक जो बकरी के बच्चे थे उसको मार दिया. पुअर फ्राइडे, ऑल्दो ही हैड सीन मी किल वन ऑफ हिज एनिमीज बिफोर. बेचारे फ्राइडे ने हालांकि पहले भी देखा हुआ था उसको उसके एक एनिमीज़ को मारते हुए गन से. डिड नॉट नो एंड कुड नॉट इमेजिन हाउ इट वॉज डन. उसको नहीं था पता और ना ही वो ये सोच सका कि किस तरह ये बकरी का बच्चा मरा और किस तरह उसने गन चलाई. नाउ ही वॉज सो फ्राइटन. अब वो बहुत डर चुका था. दैट ही शुक अंटिल इट सीम ही माइट फॉल टू द ग्राउंड. वो बेचारा कांप रहा था और इतना कांप रहा था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी ज़मीन पे गिर जाएगा. He did not see the kid or realize that I had killed it. उसने बच्चे को नहीं देखा बकरी के और ना ही रियलाइज़ किया कि उसने उसको मार दिया है. He opened his jacket to feel whether he was wounded. उसने अपनी जैकेट ओपन की और देखा कि क्या वो ज़ख्मी तो नहीं. and seemed to think that I was going to kill him. और उसको लगा कि रॉबिन्सन उसको मारने लगा. He came and knelt down in front of me. वो मेरे पास आया और उसने मेरे आगे घुटने टेके. Put his arms around my knees. और मेरे घुटनों को के इर्द गिर्द अपने बाजुओं को से उसने पकड़ लिया. एंड said a great many things I did not understand. और उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जो रॉबिन्सन को समझ नहीं आई. बट आई कुड सी दैट ही वॉज प्रेइंग टू मी नॉट टू किल हिम. बट उसको समझ आ गई रॉबिन्सन को कि वो उससे मिन्नतें कर रहा था, दुआ कर रहा था कि उसको ना मारे. आई टुक हिम बाय द हैंड, लाफ्ड एट हिम एंड पॉइंटेड टू द किड आई हैड किल्ड. उसने उसको हाथ से पकड़ा और उसके ऊपर हंसा और उसकी तरफ, जिस बकरी के बच्चे को उसने मारा था, उसकी तरफ पॉइंट आउट करके उसको बताया. आई मेड साइंस टू हिम टू रन एंड फैच इट. उसने साइंस के थ्रू फ्राइडे को बताया कि वो भाग के जाए और उस बकरी के बच्चे को पकड़ के वापस ले आए. विच ही डिड. फैच इट मीन्स टू ब्रिंग समथिंग बैक. While he was looking to see how the creature was killed, वो ये जानना चाह रहा था कि कैसे वो बकरी का बच्चा मरा. I loaded my gun again. रॉबिन्सन ने अपनी गन फिर लोड की. Soon I saw a large bird on a tree quite near to us so that Friday might understand better. I called to him, pointed to the bird which was a large parrot, then to my gun and then to the ground under the parrot. I wanted him to understand that I would shoot and kill that bird, so I told him to took. Then I fired and at once he saw the bird fall. तो उसने उसको सिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि किस तरह उसने बकरी के बच्चे को मारा, उसने अपने करीब एक दरख्त पे एक बर्ड को देखा और उसकी तरफ गन को पॉइंट किया और फ्राइडे को कहा कि उसकी तरफ देखे और उसने उस गन को फायर किया और वो परिंदा ज़मीन पे गिर गया. और इस तरह फ्राइडे को पता लग गया कि इस गन से किस तरह किसी को मारा जा सकता है. He was again very frightened and seemed to think the gun was a kind of magic. वो दोबारा डर गया बहुत और उसको लगा कि ये गन कोई मैजिक है. For several days afterwards he would not touch the gun. But when he was by himself, he would speak about it and talk to it as if it could answer him. I learnt afterwards that
he was asking it not to kill him. काफ़ी दिन तक वो उसको टच भी गन को नहीं करता था, लेकिन जब वो अकेला होता था तो वो अपने साथ उसके बारे में, गन के बारे में बातें करता था, या गन से, और गन से भी वो बातें करता था, जैसे कि गन उसको आंसर करेगी। और उसको बाद में ये भी पता लगा कि वो उसको, गन को कहता था कि वो उसको ना मारे। आई कैरिड द किड होम एंड द सेम इवनिंग कट इट अप एंड बॉयल सम ऑफ द मीट मेकिंग सम वेरी गुड सूप। फ्राइडे ट्राइड इट टू एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच। तो उसने उस बकरी के बच्चे को घर ले आया और उसी शाम को उसको बॉयल किया, कुछ मीट को बॉयल किया और बहुत मज़े का सूप बनाया, जिसको फ्राइडे ने भी ट्राई किया और वो उसको बहुत पसंद आया। नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड टू गिव हिम सम कुक मीट। आई डिड दिस बाय हैंगिंग द मीट ओवर द फायर। अगले दिन उसने कुछ गोश्त को पकाने के को डिसाइड किया, एंड उसने ये जो गोश्त था वो आग के ऊपर लटका के उसको पकाने का सोचा। टर्निंग इट कंटिन्यूली, उसको लगातार उसको टर्न करता था ताकि एक साइड जब पक जाए तो फिर दूसरी साइड भी पक जाए। एज आई हैड सीन पीपल डू इन इंग्लैंड, जैसे कि उसने इंग्लैंड में लोगों को करते हुए देखा था। Friday admired this method very much, and when he tried the meat he showed me that he thought it tasted so good that he would never eat man's flesh anymore, which I was very glad to hear. जब फ्राइडे ने उस मीट को टेस्ट किया तो उसने रॉबिन्सन को बताया कि उसको ये गोश्त बहुत पसंद आया है और वो दोबारा कभी भी इंसान का गोश्त नहीं खाएगा। द नेक्स्ट डे आई शोड फ्राइडे हाउ टू रब बार्ले एंड सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द हस्क। अगले दिन उसने फ्राइडे को सिखाया कि जो बार्ले जो है उसको किस तरह ग्रेन से, यानी उसके छिलके को और उसके दाने को किस तरह अलग करते हैं। ही सून अंडरस्टूड हाउ टू डू इट एज वेल एज आई। आफ्टर दैट आई लेट हिम सी मी मिक्स एंड बेक माई ब्रेड, एंड इन अ शॉर्ट वाइल फ्राइडे वॉज able to do all the work for me as well as I could do it myself. उसके बाद उसने फ्राइडे को ब्रेड बेक करना और उसे मिक्स करना सिखाया, और बहुत ही थोड़े अरसे में फ्राइडे ये सब काम सीख गया जो काम वो खुद करता था। दिस वॉज द बेस्ट ईयर आई हैड इन दिस प्लेस। रॉबिन्सन कहता है ये सबसे बेहतरीन साल था जो उसने इस आइलैंड पे गुजारा था जिन सालों में से। फ्राइडे बिगैन टू talk quite well and understand the names of almost everything I needed to ask for and for of every place I had to send him to. फ्राइडे अब बात करने लगा था काफ़ी अच्छे तरीके से, और हर वो बात समझ जाता था और हर उस चीज़ का नाम जान चुका था जिसके बारे में रॉबिन्सन उससे बात करता या उसको चाहिए होती, या वो जगह जहाँ वो उसको भेजना चाहता था। ही टॉक अ ग्रेट डील टू मी, वो उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। आफ्टर वी गॉट टू नो ईच अदर वेल एंड ही कुड अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ऑल आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ हाउ आई हैड कम टू द आइलैंड। जब वो बिल्कुल सही तरीके से बात करना सीख गया और उसकी बात को समझना शुरू कर दिया तो रॉबिन्सन ने फ्राइडे को अपनी स्टोरी सुनाई कि वो कैसे इस आइलैंड पे आया था और कैसे उसने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी थी और कितने अरसे से। आई एक्सप्लेन टू हिम अबाउट गन पाउडर एंड बुलेट्स एंड टॉट हिम हाउ टू शूट। उसने उसको गन पाउडर और बुलेट्स के बारे में बताया और उसको शूट करना सिखाया। आई गेव हिम एन एक्स एंड अ नाइफ। उसने उसको एक नाइफ और एक कुल्हाड़ी दी विच ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ, जिस पे वो बहुत फ़ख्र महसूस करता था। आई डिस्क्राइब टू हिम द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड particularly England which I came from. I told him how we lived, how we worship God and how we sail to all parts of the world to trade. उसने उसको यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में फ्राइडे को बताया और ख़ास तौर पे इंग्लैंड के बारे में कि वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं और वहाँ पे लोग किस तरह इबादत करते हैं और किस तरह लोग मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ सेल करके जाते हैं. That's all. We have completed chapter number 7, My Man Friday, and in the next video we'll start chapter number 8, My Man Friday, and we'll start chapter number 9 in the next lecture.